अगर आप भी उनमें से एक हैं जो दिवाली का वेट ही इसलिए कर रहे थे ताकि अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकें, पर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अपने पैसों से फिजिकल गोल्ड खरीदना सही रहेगा या स्टॉक मार्केट में निवेश करना, तो चलिए आपके इस कंफ्यूजन को थोड़ा आसान बनाते हैं मेरे साथ। मैं हूं गुरप्रीत एंड यू आर वाचिंग ईटी नाउ स्वदेश। स्टॉक मार्केट हो या गोल्ड हो, दोनों ने ही ओवर द इयर्स अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। हालांकि पिछले 3 हफ्तों से शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। वहीं गोल्ड की कीमतों की बात करें तो फेस्टिव सीजन से पहले ही सोने के दामों ने आसमान छू लिया है। 24 कैरेट गोल्ड 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार हो गया है। अब सवाल आता है कि इस दिवाली हमें गोल्ड या स्टॉक में से किस में निवेश करना चाहिए ताकि हमें शानदार रिटर्न्स मिले। तो चलिए जानते हैं। अब एसेट टाइप के नजरिए से देखें तो गोल्ड एक टैंजिबल एसेट है, यानी एक ऐसा एसेट जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। वहीं अगर स्टॉक्स की बात करें तो ये इनटैंजिबल एसेट है, यानी जिसे हम फिजिकली देख या छू नहीं सकते। अगर दोनों को कंपेयर करके देखा जाए तो इनकम जनरेशन गोल्ड में कंपैरेटिवली कम देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ कीमत के हिसाब से फायदा होता है, कोई डिविडेंड भी नहीं होता। वहीं स्टॉक्स में देखा जाए तो यहाँ डिविडेंड तो मिलता ही है, साथ ही यहाँ मुनाफे का पोटेंशियल ज्यादा होता है। अगर वॉलेटिलिटी की बात की जाए तो स्टॉक्स के मुकाबले गोल्ड कम वॉलेटाइल होता है, यानी कि मार्केट के उतार चढ़ाव से गोल्ड के वैल्यू या दाम में कम फर्क पड़ता है। वहीं स्टॉक्स गोल्ड के मुकाबले ज्यादा वॉलेटाइल होता है, यानी मार्केट के ऊपर नीचे होने से स्टॉक्स के प्राइस पर ज्यादा असर पड़ता है। हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन मतलब निवेश करने का एक ऐसा तरीका जो इन्फ्लेशन के इफेक्ट को कम करने में मदद करता है ताकि आपके पैसे की कीमत बनी रहे। अगर गोल्ड की बात करें तो यहाँ इन्फ्लेशन हेज जरूर देखने को मिलता है, हाउएवर स्टॉक्स में इसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर पिछले 1 साल की बात करें, यानी पिछले दिवाली से अब तक देखें तो गोल्ड के दामों में 30% इंक्रीज देखने को मिला है, यानी ओवरऑल 30% रिटर्न्स गोल्ड ने दिए हैं। वहीं शेयर मार्केट में निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ 27% ईयरली रिटर्न्स देखने को मिले हैं। गोल्ड की अगर बात करें तो ये एक सेफ ऑप्शन बन जाता है आपके इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, साथ ही आपकी परचेजिंग पावर को भी ओवर द पीरियड मेंटेन करके रखता है। लेकिन इसमें इनकम जनरेशन के चांसेस नहीं देखने को मिलते, साथ ही इसे स्टोर करना भी एक बड़ा हासिल बन जाता है। दूसरी तरफ अगर स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं, साथ ही डिविडेंड्स के जरिए आपको स्टेडी इनकम भी मिल जाती है। लेकिन स्टॉक्स काफी वॉलेटाइल भी होते हैं और कई फैक्टर्स की वजह से एकदम गिर भी सकते हैं। साथ ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको अच्छी खासी रिसर्च और एनालिसिस की भी जरूरत होती है ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। अब ये आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल, रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स पर डिपेंड करता है कि आपके लिए दोनों में से बेहतर ऑप्शन क्या है। आपके हिसाब से दोनों में से गोल्ड या स्टॉक्स क्या बेहतर ऑप्शन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड कीप वॉचिंग ईटी नाउ स्वदेश। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.